दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत का भारत को आर्जी तौर पर रूसी तेल खरीदने की इजाज़त देने का इकदाम ना सिर्फ खुद सदर ट्रंप की रूस पॉलिसी के लिए धचका करार दिया जा रहा है, बल्कि इस इकदाम ने भारत में मोदी हुकूमत पर तनकीद और सवालात का एक और जवाब फराहम कर दिया है। भारत में तनकीद हो रही है कि भारत की स्ट्रेटेजिक और कौमी खुद मुख्तारी शदीद खतरे में है, क्योंकि अब भारत की खारजा पॉलिसी और मुआशी फैसले व्हाइट हाउस से अमरीकी सदर कर रहे हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के बयान के मुताबिक अमरीका ने भारत को 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी है। ये हुक्म अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने भारत को ऐसी सूरत हाल में पहुंचा दिया है कि जहां अब अमरीका ये फैसला कर रहा है कि भारत कहां से तेल खरीद सकता है और कहां से नहीं खरीद सकता। ये फैसला ना वज़ीर आज़म मोदी कर रहे हैं और ना ही भारतीय हुकूमत कर रही है। कांग्रेस के बयान के मुताबिक आज भारत के शहरी पूछ रहे हैं कि अमरीका कौन होता है भारत को तेल खरीदने की इजाज़त देने वाला। हम किसी कौम के गुलाम नहीं हैं, हमें खुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ये सवाल अमरीका से नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और मुल्क को अमरीकी मफादात के हवाले कर चुके हैं। शर्मनाक। कांग्रेस ने इस हवाले से एक वीडियो भी पोस्ट की है। इसी तरह कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें 30 दिन की भीख मिल रही है और हम ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमरीका से इतने डरे और सहमे हुए हैं कि उनकी आंखें ऊपर नहीं होती। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज वज़ीर आज़म है और वो मुल्क का सौदा कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि भारत की स्ट्रेटेजिक और कौमी खुद मुख्तारी शदीद खतरे में है, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस की वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अमेरिका का ये ऐलान कि वो हमें रूसी तेल खरीदने की इजाज़त दे रहा है, ये वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि मोदी हुकूमत मुसलसल सिफारती जगह छोड़ रही है। इस तरह की ज़बान उन रियासतों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन पर पाबंदियाँ होती हैं, ना कि भारत के लिए। मल्लिकार्जुन के बयान के मुताबिक तिजारत से लेकर तेल की खरीदारी तक, डेटा से लेकर दोस्त ममालिक के साथ भारत के तवील मुद्दती ताल्लुकात तक मोदी जी ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रवीश कुमार ने भी अपने वीलॉग के जरिए मोदी हुकूमत पर तंज किया। ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में भारत के हवाले से ट्रंप इंतजामिया के रवैये पर मोदी हुकूमत को शदीद परेशानी लाहक रही है और भारतीय अपोजिशन को मोदी हुकूमत पर तनकीद के मुसलसल मौके मिल रहे हैं। और अब इसमें एक और इजाफा हो गया है। लेकिन ये रूसी तेल की खरीदारी का मामला नहीं है, बल्कि अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का एक गैर मामूली बयान है जो उन्होंने भारत में दिया है। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा क्रिस्टोफर लैंडाउ ने भारत में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करेंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी, ताकि भारत बहुत सी तिजारती मसनूआत में अमेरिका को पीछे ना छोड़ दे। अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा के इस बयान पर भारत में नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने बयान में लिखा है कि अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय सरजमीन पर खड़े होकर कहा कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थी। हम भारत की मंडी को इतना बड़ा नहीं होने देंगे कि मुस्तकबिल में भारत हमें चैलेंज कर सके। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा का यह बयान ना सिर्फ तौहीन-आमेज़ है, बल्कि भारत मुखालिफ भी है। ट्रंप इंतज़ामिया और उसके वज़रा को ऐसी बातें कहने की हिम्मत इसलिए हो रही है क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी कॉम्प्रोमाइज़्ड है।